ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म की पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास
शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। ये सुबह 8:43 तक। उसके बाद एकादशी लग जाती है। कई लोग आज एकादशी व्रत करेंगे, कई लोग कल करेंगे। तो आज मृगशिरा नक्षत्र 10:31 तक है। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार। शिव जी भोलेनाथ भोले बाबा की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ शीत ऋतु जा रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2024 19 फरवरी 19 फरवरी 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248 वर्ष 7वां वयोसत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 8 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, इसमें निरंतरता लाए, पुनः पुनः अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस तरह हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने अपने अवतार लेने का समय कहा, कब कब अवतार लेने की संभावना है। तो वो समय निश्चित भगवान ही करते हैं। ऐसा नहीं कि युग युग में एक बार ही भगवान आते, ऐसा नहीं, कभी भी कहीं भी अवतार ले सकते। तो वह समय समय पर अवतार होता ही रहता है। तो वही कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत
यानी जो ज्ञान में, आत्मज्ञान में रत है वो भारत। यदा यदा, जब जब, जिस जिस समय, धर्मस्य ग्लानि, धर्म की ग्लानि यानी लोप होता, अधर्मस्य अभ्युत्थानम, और अधर्म की वृद्धि होती, उन्नति होती है, तरक्की होती है, और धर्म की हानि होती है, पतन होता है, तो धर्म में उत्साह घट जाता है और अधर्म में उत्साह बढ़ जाता है। तब तब भगवान कहते हैं, अहम आत्मानम सृजामि, अपने अवतार रूप आत्मा को साकार रूप में सामान्य मनुष्य के सन्मुख प्रकट कर देता हूं, प्रकट हो जाता हूं, अपने आप को प्रकट कर देता हूं। उसे अवतार रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और धर्म जो है, इसका शब्द है कि वैदिक धर्म जो है, इसमें दो ही मुख्य है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। निवृत्ति धर्म में ज्ञान है, मोक्ष है, और प्रवृत्ति धर्म में धर्म, अर्थ, काम, सकाम कर्म है। और जो निवृत्ति धर्म है वो निष्काम कर्म है, परमार्थ की ओर ले। तो मनुष्य जो है सकाम कर्म करता है, वह अपने संसार में भौतिक सिद्धि तो हासिल करता है, लेकिन परमार्थ नहीं प्राप्त। परमार्थ के लिए निष्काम कर्म ही साधन है। तो जिसका जैसा प्रयोजन है, उद्देश्य है, उस अनुसार मनुष्य धर्म कर्म करते। वैदिक धर्म है, सकाम कर्म भी वैदिक धर्म है, निष्काम कर्म भी वैदिक धर्म है। एक ज्ञान प्रधान है और एक फल प्रधान है। तो इस श्लोक के द्वारा अवतार का समय बतला दिया कि कब कब भगवान अपनी योग माया से अवतार रूप में, सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये कहने के बाद अब आगे जो है भगवान उसका प्रयोजन है कि किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से भगवान अवतार लेते हैं। मुख्यतः तीन प्रयोजन इस श्लोक में भगवान कहते हैं। कभी कभी तीनों में से एक प्रयोजन के लिए भी आ जाते, ऐसा नहीं कि तीनों प्रयोजन हो तभी आते, लेकिन मुख्यतः तीन प्रयोजन होते हैं। वो कौन से है? तो ये आगे श्लोक 8 में भगवान स्वयं कहते अपने अवतार प्रागट्य के तीन प्रयोजन। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तीन उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है, प्रयोजन है, वैदिक धर्म पर जो चलने वाले धर्मात्मा है उनकी सर्व प्रकार से सदा सर्वत्र रक्षण करने के, परित्राणाय, रक्षा, उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। दूसरा प्रयोजन, विनाशाय च दुष्कृतम, जो अवैदिक, अधर्मी, विधर्मी, उनके विनाश के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और तीसरा प्रयोजन, वैदिक धर्म की सम्यक स्थापना, पुनः स्थापना करने के लिए समय समय पर मैं अवतार रूप में प्रकट होता हूँ। संभवामी युगे युगे। जैसे द्रौपदी के लिए वस्त्र अवतार हो गया,
प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार हो गया, कंस के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण अवतार हो गया, रावण का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए राम का अवतार हो गया, बलि के अहंकार को न बलि राजा के अहंकार को नाश करने वामन अवतार हो गया। तो समय समय पर अवतार रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ जो साधु की रक्षा यानी उसके धर्म की, उनकी भावनाओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। अब साधु किसको कहेंगे? साधु का मतलब है धर्मात्मा, वैदिक धर्म का पालन करने वाला। तो वैदिक धर्मात्मा कैसा होता है? बोले साधु के मुख्य लक्षण जो है, उसमें पहला लक्षण है कि सबका हित करने का जिसका स्वभाव है, सबका हित, सबका कल्याण, व्यष्टि समष्टि सबका भला हो, ऐसा जिसका स्वभाव है, प्रकृति है, वो साधु। अब आप कहोगे इस्लाम वाले साधु है, बोले नहीं, वो केवल इस्लाम धर्म का ही भला चाहते। ईसाई वाले साधु है, बोले नहीं, बोले ईसाई का ही विकास और भला चाहते। बौद्ध वाले साधु है, बोले नहीं, वो केवल बौद्ध का ही विकास और हित चाहते। जैन वाले साधु है, बोले नहीं, वो केवल जैन का ही हित भला चाहते, सबका नहीं चाहते। इसलिए केवल हमारा सनातन धर्म ही जो है, सबका हित, सबका कल्याण, सबका भला करना, जिसका स्वभाव है, प्रकृति है, वो साधु धर्मात्मा, वैदिक धर्मात्मा। दूसरा साधु का लक्षण है कि जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा मोक्ष प्राप्ति, जिसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, वो भी साधु है। और कोई लक्ष्य, भौतिक अध्यात्म दैवी लक्ष्य, एक ही मात्र लक्ष्य है, प्रभु प्राप्ति, मोक्ष उद्देश्य है, इसको भी साधु कहते हैं। और तीसरा साधु का लक्षण है कि जो वैदिक वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने स्वधर्म का आचरण करता है, वो साधु, यानी पर धर्म का त्याग कर स्वधर्म वैदिक परंपरा के अनुसार अपना जो वर्णाश्रम धर्म है, स्वधर्म का आचरण करने वाला साधु कहा जाता है। और चौथा साधु का लक्षण है कि जो निवृत्ति परायण और अपने निवृत्ति में रहता है, परमार्थ में स्थित रहता है, सन्यास, जो भगवत ध्यान भजन चिंतन में निवृत्ति परायण है, वह भी साधु कहा जाता है। तो देखो, चार प्रकार के साधु हो गए। सन्यासी है, निवृत्ति परायण है, वो भी साधु है। जो वैदिक वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म कर्म करता है, वो भी साधु है। जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष है, परमार्थ है, वो भी साधु है। और जिसके जीवन में सबका हित भला कल्याण करने का जिसका स्वभाव है, प्रकृति है, सबका हित भला, वो साधु। तो साधु के चार लक्षण हो। तो ऐसे साधु मनुष्य जो है, उनका उद्धार करने के, परित्राणाय, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये सबसे पहला प्रयोजन है अवतार लेने का। सबसे पहला, वैदिक धर्म की रक्षा करना। तो वो जो धर्मात्मा होता है, वो अपने प्राण निकलने का भय होने पर भी अपने वैदिक धर्म, सनातन धर्म, परमार्थ पर डिगर स्थित रहता है।
यानी अचल, चाहे कैसी भी प्राण की स्थिति आ जाए, मरने की परिस्थिति आ जाए, तब भी वह अपने साधु धर्म को त्याग नहीं करता, अपनी साधुता को नहीं छोड़ता। जैसे वो एक हमें बचपन में कहानी सुनते थे ना, कि एक साधु था, तो नदी में स्नान कर रहा था, तो नदी किनारे ऊपर पीपल के पेड़ से एक बिच्छू आकर गिर गया, नदी में बहने लगा। अब साधु उसे अपने हाथ से पकड़ के निकाल ले, डूबेगा नहीं, बह जाएगा नदी, तो काटता है। तो फिर हाथ झटक जाते हैं, बड़ा बिच्छू है, तेज उसका जहर है, दोबारा पकड़, फिर वो हाथ झटक देता है। बिच्छू आखिर 3-4 बार कोशिश करके उसे किनारे छोड़ते हैं। तो लोगों ने कहा, महाराज मरने दो, तुम्हें इतना काट रहा है, उसे तुम बचा रहे हो, तुम्हें काट रहा है। बोले, देखो मेरा स्वभाव साधु है और उसका स्वभाव बिच्छू है, वो काटेगा और मैं उसे बचाऊंगा। तो किसी भी परिस्थिति में अपने साधु स्वभाव को छोड़ते नहीं। आजकल बहुत से लोग वैदिक मार्ग पर स्थित तो है, परंतु वैदिक मार्ग में रहते, लेकिन जब थोड़ा कुछ लोभ लालच आ गई, कुछ फायदा दिखने लगा, तो वो अपना स्वधर्म छोड़कर पर धर्म स्वीकार कर लेते। तो हमारे कई जो वैदिक धर्म वाले थे, मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, बौद्ध, क्यों? लोभ लालच, कुछ फायदा दिखाते हैं, देखते हैं, लालच, तो वहां वो विधर्म को अपना लेते हैं, पर धर्म को अपना लेते हैं, अधर्म को अपना लेते। तो ऐसे उस धर्मात्मा जो है, वह साधु केवल वैदिक मार्ग नहीं, वो सनातन मार्ग में नित्य टिके रहते। तो ये जो फायदे वाले हैं, फायदे नुकसान वाले हैं, वो लोग टिक नहीं पाए। जो परमार्थ वाले हैं वही टिक पाते। इसलिए छोटा बड़ा नुकसान हो या प्राण चले जाए, तो भी अपना वैदिक धर्म का परित्याग नहीं करते हैं। जैसे हमारे हजारों साल से देखो, मुसलमानों ने कितना आक्रमण किया, करोड़ों हिंदू, कम से कम कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों, कोई गिनती नहीं, करोड़ों का मतलब करोड़ों हिंदुओं का वध किया, करोड़ों को मुसलमान बनाया। फिर भी आज जो अपने कई लोगों ने प्राण भी त्याग दी, लेकिन अपना वैदिक धर्म नहीं छोड़ा। तो वैदिक धर्म का परित्याग नहीं करते हैं जो निष्ठावान है, वही धर्मात्मा है, साधु है। तो ऐसे जो वैदिक धर्म में निष्ठा वाले हैं, उनकी रक्षा के लिए, त्राण यानी उनके सहाय करने की, उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। कि हमने कहा ना कि साधु जो होता है, कभी किसी का अहित नहीं, वैदिक साधु। ये लोग कोई साधु नहीं है जिसको हम ईसाई, इस्लाम, जैन, वो कोई विश्व का कल्याण नहीं चाहते, वो अपना साम्राज्य चाहते, अपनी राजनीति चाहते, अपना संप्रदाय को फैलाना चाहते, साम्राज्य को फैलाना चाहते। ये साम्राज्यवादी नहीं, सनातन धर्म जो है वो सारे विश्व का हित कल्याण चाहता है। तो वह उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आते। सबके हित में जो हमारा सनातन धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम् आपनुयात्, ये सनातन धर्म।
तो जो सनातनी है, हिंदू है, वैदिक धर्म का पालन करता है, वो हमेशा सबका हित भला कल्याण ही करता रहता है। कठिन से कठिन परिस्थिति से बचने के लिए वही कोई साधन वे नहीं खोजते। वो अपने परमार्थ में लगे, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, प्राण भी क्यों ना चले जाए, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ते। तो जैसे सामान्यतः देखा जाए तो मनुष्य जो है, जब तक अपने भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों के भरोसे चलता है, तो भगवान उसकी रक्षा का कोई प्रयोजन नहीं देखते कि इसे तो अपने भौतिक मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस में बड़ा भरोसा है, या अपनी अध्यात्म योग सिद्धियों में बड़ा भरोसा, या अपनी देवी देवताओं में बड़ा भरोसा है, विश्वास। तो जब तक वह भौतिक अध्यात्म दैवी साधन के भरोसे से जीवन चलाता है, तब तक भगवान भी उसकी रक्षा का कोई प्रयोजन नहीं देखते, उसे अपने कर्मों के अनुसार चलाते। परंतु जब वह इस भौतिक अध्यात्म दैव का भरोसा न रखते हुए परमात्मा के भरोसे सब जीवों का हित चाहता है और हित में लगा रहता है, तो भगवान स्वयं आकर उसको उस परिस्थितियों से बचाते हैं। जैसे सकाम भक्त जो होते हैं ना, वो तीन प्रकार के होते हैं। कामना वाले, जैसे कष्ट में भगवान को याद करते हैं, जैसे द्रौपदी है, तो भगवान वस्त्र अवतार लेकर आ गए। गजेंद्र ने भी कष्ट में भगवान को याद किया, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, तो भगवान आ गए, चक्र से मगरमच्छ का गला काट दिया। तो कष्ट में भगवान को याद करते हैं और भगवान आते भी हैं। वो जिज्ञासु है, तो भी भगवान उसी ज्ञान की जिज्ञासा पूरी करते हैं। हंस अवतार लिया, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। और यदि कोई अपना लौकिक लाभ चाहता है, तो ध्रुव है, प्रहलाद है, उसके लिए भी भगवान ने अवतार। प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह अवतार लेकर आ गए, उसे राज्य शासन पर बिठाया। तो इस तरह अर्थार्थी, ये तीनों सकाम भक्त हैं। लेकिन ज्ञानी तो भगवान के सहारे ही रहता है। तो केवल भगवान के सहारे रहने वाले निष्काम ज्ञानी भक्त के लिए भगवान स्वयं कहते योगक्षेम, उसके तो योगक्षेम के लिए स्वयं आते, उसकी तो रोज की आवश्यकता भी भगवान पूरी करते, क्योंकि वह जो सर्वथा सर्वत्र सदा भगवान को ही समर्पित है, अधीन है, निष्काम है, भगवत समर्पित। इसीलिए भगवान उसकी विशेष सराहना करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। कि जो कष्ट में है, दुख में है, वो तो कष्ट दुख निवृत्ति चाहता है, तो उसका कष्ट दुख भगवान निवृत्ति करते, जैसे द्रौपदी है, गजेंद्र है। और कष्ट दुख की निवृत्ति चाहने वाले भगवान की तरफ आते हैं ऐसा नहीं, फिर भी भगवान जानते हैं कि मैं इनका दुख हटा देता हूं, क्योंकि उनकी अपनी कामनाएं हैं। तो अपनी कामना प्राप्ति के लिए अगर भगवान की तरफ आता है, तो भगवान उसे उस विषय की प्राप्ति करा देते, चाहे भौतिक कामना हो, चाहे आध्यात्मिक कामना हो, चाहे दैवी कामना। कामना वाला है लेकिन भगवान को समर्पित है ना, तो भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं।
उस विषय की प्राप्ति करा देते। और कोई कामना वाला नहीं है, कोई जानने की जिज्ञासा है तो उसे ज्ञान प्राप्त करा देते हैं। जिज्ञासा है, जिज्ञासु जानना चाहता है भगवान के विषय। और कोई लौकिक कष्ट में है, कष्ट भी भगवान उसका दूर कर देते। और संसार में ज्यादातर मनुष्य सोचते हैं कि मेरा कष्ट दुख दूर हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई भी कष्ट दुख होता है तो सोचता है कि दुख हो दूर हो जाए। और ज्यादातर मनुष्य कैसे सोचते हैं कि ये भौतिक विषय मिल जाएगा तो मेरा दुख कष्ट दूर हो जाए। यानी भौतिक, आजकल तो लोग पैसा, नहीं मुझे पैसा मिल जाएगा तो मेरे सारे कष्ट दुख दूर हो जाए। फिर पैसे से नहीं हो रहा है तो फिर अरे कुछ योग साधना करेंगे तो फिर अध्यात्म से दुख दूर हो जाएंगे, तो योग साधना प्राणायाम। फिर क्या योग साधना से भी कुछ नहीं हो रहा है तो देवी देवताओं की आराधना करने। तो इस तरह वो भौतिक अध्यात्म दैव विषयों मिल जाएंगे तो मेरे सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ज्यादातर मनुष्य भौतिक विषय, अध्यात्म विषय, दैवी विषय में लगे रहते सुखी होने के। लेकिन ये नहीं समझते कि परमात्मा ही एकमात्र सुख का मूल कारण है। अज्ञानी लोग जो है परमात्मा का आश्रय नहीं ले, वो भौतिक सुख चाहते हैं, आध्यात्मिक सुख चाहते हैं, दैव से सुख चाहते, लेकिन परमात्मा भगवान की शरण नहीं लेते। परंतु जो भक्त किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय को नहीं चाहता, निष्काम केवल परमात्मा को ही समर्पित है, परमात्मा से ही चाहता है, उसके उद्धार के लिए भगवान अवश्य आ जाते हैं। परित्राणाय, उसी का अवश्य आना। ये सारे जो भक्त है, द्रौपदी है, प्रहलाद है, नरसिंह मेहता है, सबके उद्धार के लिए भगवान आते हैं। वैसे तो भगवान के अनेक अवतार होते हैं, अनेक रूप से प्रकट होते अवतार रूप में। लेकिन जब जब जिस प्रकार का भक्त है उस अनुसार उसकी सहायता करते हैं। जैसे मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया तो गजेंद्र हाथी जो है उसने भगवान को याद किया कि उसे कोई रक्षक नहीं लगा ना, एक केवल भगवान का ही आश्रय, तभी तो भगवान उसका उद्धार करने के लिए चक्र लेकर सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का गला काट दिया। वैसे ही भक्त प्रहलाद के विषय में देखो कि उसका पिता राक्षस हिरण्यकश्यपु, हिरण्य, तो वह भगवान के सहारे ही रहा। कोई और सहायक है ही नहीं, ऐसा उसकी दृढ़ निष्ठा थी। तो प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह रूप में, अवतार रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को ज्ञान की इच्छा हुई, आत्मज्ञान की इच्छा ब्रह्मा जी, तो भगवान हंस अवतार रूप में ब्रह्मा जी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। यानी जब जब यहाँ यही कहा ना कि यदा यदा, पिछले श्लोक वही कि जब जब जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता हो तब तब वहां वहां वैसे वैसे रूप में अपनी योग माया शक्ति के द्वारा अवतार निर्माण कर लेते, अवतार रूप में प्रकट हो जाते।
लेकिन जब वो अवतार रूप में प्रकट होते हैं तो उनका जो निर्गुण निराकार अजन्मा सनातन स्वरूप है वो वैसा का वैसा बना रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक जैसे आप फिल्मों में और नाटक में देखते हैं, तो फिल्मों में नाटक में जो पात्र काम कलाकार जो है, काम करने वाले, मानो कि पहले तो 100 साल पहले तो जो नाटक होते थे उसमें जो नारी का पात्र मिलता नहीं था, इसीलिए पुरुष ही है वो नारी का पात्र का। तो कलाकार है, साड़ी पहन ली, गहने पहन लिए, मेकअप कर लिया, बाल लंबे, है तो पुरुष, फिर भी वो नारी के वेश में स्टेज पर आ जाता है, वस्त्र धारण आभूषण धारण कर नारी की तरह चाल भी करता है, नाचता भी है, नारी के सारे हाव भाव कर लेता है स्टेज पर नाटक। सारे हाव भाव करते समय भी उसे किंचित भी यह निश्चय नहीं होता कि अब मैं नारी हो गया। वो नर है, उसे पता है कि मैं ये पात्र रोल कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार भगवान भी जब अवतार लेते तो वो अवतार पात्र लीला मात्र, स्वयं जन्म रहित अविनाशी सनातन परमार्थ स्वरूप से जैसे है वैसे ही रहे, फिर भी अनेक अवतार अनेक प्रकार के नाम रूप लीला को धारण करते हैं। वो लीला भौतिक शरीर धारण करते हो, भौतिक शरीर वाले नहीं हो जाते या भौतिक लीला वाले नहीं हो जाते, वो तो उनके लिए मात्र लीला है, नाम रूप धारण करते हैं जब जब जैसे जैसे जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता हो। तो इस तरह वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अवश्य अवतार धारण। तो उसमें सबसे पहला ये जो कहा कि परित्राणाय साधुना, धर्मात्मा, वैदिक धर्म का पालन करने वाले धर्मात्माओं की रक्षा के लिए कई अवतार धारण कर लेते आवश्यकता अनुसार। तो ये पहला प्रयोजन है। अब दूसरा प्रयोजन भगवान कहते हैं विनाशाय च दुष्कृता। दुष्कृताम यानी जो वैदिक धर्म का पालन नहीं करते, ऐसा असुर अधर्मी राक्षस, तो उस अधर्मी पापियों का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये विधर्मी है उनका भी नाश करते हैं और अधर्मियों का भी नाश करते। तो उनका सर्वनाश करना अवतार का दूसरा प्रयोजन। एक प्रयोजन साधुओं की रक्षा करना और दूसरा प्रयोजन अधर्मी असाधुओं की अधर्मियों का नाश करना। जैसे धर्म अधर्म दो पलड़े है ना, तराजू, वैसे ही यहां भी समझ लेना, क्योंकि जहां अधर्मी असुर पापकारी लोग होंगे तो वहां जो पुण्यात्मा है धर्मात्मा है उनको कष्ट देंगे, अधर्मी कोई पुण्यात्मा को सहायक नहीं होंगे। इसीलिए जो धर्मात्मा है उनको सताएंगे, अधर्मी जो होते हैं, असुर होते हैं, विधर्मी होते हैं, वही तो करते हैं, जो यही तो करते आए हजारों साल से। आपने देखा, इतिहास देखो, विधर्मियों ने क्या किया। वैदिक धर्म का पालन कर रहे हैं,
उनको ही तो उन्होंने परेशान। ये अंग्रेजों ने क्या किया, विधर्मी। इतनी 448 गुरुकुल थे, उनका सर्वनाश करता है। अंग्रेजी गली गली में स्कूल चल रही, तो नाश कर दी। तो ये जो है होता है, जब अधर्म का पलड़ा भारी होता है तो धर्म का पलड़ा नीचे चला जाता है, और धर्म का पलड़ा भारी होता है वैदिक धर्म का, तो अवैदिक धर्म का पलड़ा नीचे चला जाता है। तो ये वैसे ही है, जैसे हम किसी के घर जाए, तो आइए आइए माँ, क्या लोगे, पानी पिलाएंगे, फिर चाय बनाए, कॉफी, दूध, जूस। बोले चाय पी लीजिए। नहीं नहीं नहीं, चाय तो दूध पी लीजिए। चाय नहीं पीऊंगा तो उसका प्रश्न होता है क्या पिएंगे, नींबू पानी लाए, शरबत ले आए, क्यों नहीं पिएंगे, कुछ तो हमारे घर आए। तो ऐसे पूछते हैं। परंतु यदि कोई शराब लाता है और तुम कहो उस शराबी को, उस घर में, कि मैं शराब नहीं पीता, तो घर वाले, उसके परिवार वाले सब तुम्हारे पीछे पड़ जाए। क्यों शराब नहीं पिएंगे, शराब में क्या खराबी है, इसमें क्या हानि है, सब पीते हैं, तुम क्यों नहीं पीते, तुम भी पी लो। जब दूध नहीं पीते तो कोई प्रवचन नहीं करता कि दूध बड़ी अच्छी चीज है, पीनी चाहिए स्वास्थ्य के लिए। लेकिन जब तुम शराब नहीं पीते हो तो शराबी लोग तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो समझो, आज वो भी हो रहा है, आज दुनिया में हमारे, पहले वैदिक धर्म, आज हमने रिपोर्ट पढ़ा है कि हमारे देश में केवल 24% ही जो शराब और मांसाहार नहीं करने वाले रह गए। यानी 76% मनुष्य मांसाहारी और शराबी भारतीय हिंदू हो गए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी भारत में ही है, लेकिन वो भी 24% जो शराब और मांसाहार नहीं करते। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो शराबी लोग है, वो जो मांसाहारी है, जो शराब मांसाहार नहीं करता है, उसका पीछा नहीं छोड़े, उसके पीछे पड़ जाए। इसीलिए जहां जहां धर्मात्मा साधु परीक्षा रक्षा की जरूरत होती है, तो वहां इस अधर्मियों का नाश करने की भी जरूरत होती है। क्योंकि अधर्मी तो स्वयं नाश करता है, दूसरों का भी नाश करता है, धर्म का भी नाश करता है, इसलिए तो वो अधर्मी है। इसलिए भगवान के लिए दो काम हो गए, ये धर्मात्माओं की एक और रक्षा करनी, और ये अधर्मी दुष्कर्मियों का नाश भी जरूरत होती। जैसे प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान आए, और हिरण्यकश्यपु राक्षस को मारना भी जरूरी था। तो एक साथ में दो प्रयोजन हो गए, कि अधर्मियों का नाश करना और धर्मात्मा की रक्षा। प्रहलाद की रक्षा करनी है, और ये उसका बाप उस हिरण्यकश्यपु, उसको मारना भी जरूरी था। दोनों प्रयोजन एक साथ में। इसलिए धर्मात्मा साधुओं का रक्षण करना, सुरक्षा करना, उनको उस परिस्थितियों से निकाल कर अधर्मियों का नाश करके ही तो होगा ना। तो दूसरा प्रयोजन भी साथ साथ में आ जाता है, धर्मात्मा की रक्षा करना और अधर्मियों का नाश करना। कहीं कहीं एक ही प्रयोजन होता है। जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान चाहता है, तो परमात्मा ने हंस अवतार धारण, आत्मज्ञान का उपदेश के, तो जिज्ञासा दूर करने के लिए हंस अवतार रूप में उपदेश दिया।
वहां किसी को मारने की तारने की जरूरत नहीं। तो विशेषकर ये जो है दोनों प्रयोजन साथ में ही होते, धर्मात्माओं की सुरक्षा करना और अधर्मियों का नाश करना, ये महत्व का है। क्योंकि वो अधर्मी जो है, जैसे हमने शराब का दृष्टांत दिया, कि ये कोई धर्मात्मा को धर्मात्मा रहने नहीं देंगे, परेशान करेंगे, सताएंगे। आप भी जाओ आजकल कहीं, हमें भी कहेंगे स्वामी जी थोड़ी पी लो। अरे तुम कौन होते हमें पिलाने वाले? मैंने चाय नहीं पी जिंदगी में कभी, और तुम मुझे पिलाने की बात कर रहे हो। वो करेंगे पूरी मंडली। तो ये राक्षस है, असुर है, धर्मात्मा की रक्षा की सहायक नहीं करे, उसको अधर्मी बनाए, मांस खिलाएंगे। तो यही तो किया, हमारे कितने हिंदुओं को मुसलमानों ने मांस खिलाया, कितने ईसाइयों ने शराब पिलाया, ईसाई बनाया, मुसल क्या वो धर्म बनाया? नष्ट किया, भ्रष्ट किया। तो अधर्मी है, विधर्मी है, उनका काम ही ये है। तो भगवान को उसे करना होता है कि उनका विनाश भी करना है, विधर्मियों का, अधर्मियों का, और धर्मात्मा की रक्षा भी करनी। तो जहां मारने की जरूरत पड़ती है वहां मारना है, और जहां सुरक्षा की जरूरत है वहां सुरक्षा करनी है। तो ये दो प्रयोजन हो गए। अब जो तीसरा प्रयोजन है, वो वैदिक धर्म की संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो दूसरी पंक्ति है, इस पर हम कल विचार करेंगे। ये वैदिक धर्म की संस्थापना के लिए भगवान आते हैं, केवल इसके लिए भी नहीं आते कि अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा, लेकिन वैदिक धर्म की स्थापना होना ये भी महत्व का है। तो ये तीन प्रयोजन थे भगवान कृष्ण के अवतार में। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया पहली पंक्ति पर, जिसमें भगवान के अवतार के दो प्रयोजन, धर्मात्मा साधुओं की रक्षा करना और अधर्मियों का विनाश का, देखो यहाँ नाश नहीं कहा, विनाश, क्योंकि उसका विनाश ही करना होगा। ये कोई सुधरने वाली चीज, उसको सुधारने नहीं आते भगवान। ये शराबी है, ये मांसाहारी है, विधर्मी है, इसको सुधारना होगा तो वो साधु बनेगा नहीं। जो साधु है वही साधु बने, उसकी रक्षा करनी होगी। और जो असाधु है, राक्षस है, उसका तो नाश ही करना होगा। इसलिए भगवान विनाश करने के लिए ही आते हैं। आजकल लोग समाज सुधार, कोई समाज सुधार बुधार होता नहीं है, ऐसे लोगों का तो नाश ही होना चाहिए। तब तो वो सुधरने वाले हैं नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। असुर है, अधर्मी है, राक्षस है, दुष्ट है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मुख्य भगवान के अवतार के तीन प्रयोजन है। पहला प्रयोजन साधु नाम परित्राणाय। तो हमारे वैदिक धर्म में साधु किसको कहते हैं? जो सबका हित भला चाहता है, करता है, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष है, परमार्थ है, जो अपने वैदिक स्वधर्म का आचरण करता है, स्वधर्माचरण, और जो निवृत्ति परायण सन्यासी है, साधु। तो इनको साधु कहते, और इनकी रक्षा करना ये महत्व का है, तभी वैदिक धर्म की रक्षा होती है। तो परित्राणाय, और जो इसके विपरीत विधर्मी है, छल कपट अत्याचार, वो तो करते ही रहते हैं, और उनका विनाश करना भी आवश्यक है। भगवान उसके प्रति द्वेष नहीं करते। जैसे वो माता होती है, बालक ने कुछ गलती कर दी तो दो चांटा मार देती है, तो रोता है, टटक। ऐसे भगवान भी असुरों को चांटा मारते, माँ की तरफ प्रेम तो वो दोनों को समान कर। लेकिन ये असुर जो है वो मारने लायक है।
धर्मात्मा है, उसकी रक्षा करते। तो भगवान का काम भी वो माता जैसा ही है, जो बालक को मारती है। तो बालक को मारती है, मारने के लिए नहीं मारती, उसका कल्याण करने के लिए मारती। और भगवान वैदिक धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर प्रकट हुआ करते हैं। अभी हमारे इस युग में देखो, 1200 साल पहले शंकराचार्य मनुष्य अवतार रूप में प्रकट, तो वैदिक धर्म का स्थापना उन्होंने की, तो आज वही तो चल रहा है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तीसरा प्रयोजन धर्म संस्थापनार्थाय। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गंग गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। स्वामी जी, ये जो विवेक है नाश और विनाश का, इस पे जरा और गहरा विवेक कराइए ना। नाश और विनाश में क्या अंतर है? एक होता है जो नष्ट होता है, फिर वापस उसकी उत्पत्ति होती है।
तो उसे नाश कहते हैं। विशेषण नाश, विनाश का मतलब है विशेष रूप से नाश। जैसे कोई भी मनुष्य, उसका घर में आग लग जाती है तो वो घर का नाश हो जाता है, जल के राख हो जाता है। मेरे घर का नाश हो गया, सर्वनाश नहीं हुआ, घर का नाश। लेकिन जब उसका दिवाला निकलता है, वो कंगाल हो जाता है, घर भी बेच देता है और किराए पे चला जाता है, तो उसका विनाश हो। तो दोनों में फर्क है ना। संपूर्ण रूप से उसका जो है, घर ही बेच दिया उसने तो विनाश हो गया। घर जल गया तो दूसरा घर बना लेंगे। लेकिन अब दूसरा घर बनाने का पैसा ही नहीं रहा तो कंगाल हो गया, दिवाला निकाल दिया, तो कहते हैं दिवाला निकल गया, उसका विनाश हो गया, कंगाल हो गया। ऐसे ही एक होता है सामान्य और दूसरा होता है पूर्ण, संपूर्ण, विशेष विनाश। तो यहाँ भगवान ने अधर्मी का विनाश का बात किया है। हाँ, विनाशाय कहा ना, दुष्कृताम विनाशाय। तो सुधारने की बात नहीं की जब है। सुधारने की बात कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता सुधारने भगवान को। कोई सुधार पुधारी, समाज सुधार सब खोटा धंधा है, ना कुछ उनका नहीं सुधार होगा। ना उनका स्वीकार करना है, ना उनको सुधारना है। हाँ, संभव ना ही नहीं है, उनका भगवान कहाँ उनको ना उनका नाश करना उनका है, विनाश करना है। बस और कोई रास्ता है ही नहीं। आतंकवादी है, उसका क्या आप करोगे? उसकी सुरक्षा, उसके बचाने की कोशिश। अरे आतंकवादी है, कंस है, शिशुपाल है, रावण है, भगवान क्या उसको सुधारने आएंगे? हो ही नहीं सकता, उसका तो नाश ही करना, विनाश करना। इसलिए ये सब भ्रम है दुनिया में कि सुधार बुधार वो कुछ होता नहीं है, उनका नाश ही होता है। या तो काल के अधीन अपने आप प्राकृतिक नाश होता है, या भगवान नाश करता है। और ये असुरों का नाश तो प्राकृतिक ही होता है, भगवान प्राकृतिक रूप से ही करते। ये क्या है, शराब, ये लुटेरे, जुआरी है, इनकी क्या औकात है? 2 50 60 साल ऐसे मर जाएंगे कुत्ते की तरह, का जेल में, का एनकाउंटर में मर जाते हैं। तो वो काल भी उनका विनाश कर, भगवान को उनका विनाश करे कि उनको काल भी विनाश कर देता है। इसलिए इनका कोई ऐसा नहीं है कि भाई इनको सुधारने की, कोई कोई सुधरता नहीं है। वो तो विनाश ही उसका होना है। विनाश का मतलब है मिट्टी में मिलाना। वो जब तक रहेगा, वो जेल में बंद करोगे तो जेल में से छूट के फिर आके वही धंधा करे। उसे तो फांसी पे ही चढ़ा दो। वहां कितने कौरव थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, कहते एक भी कौरव नहीं बचा, सबका नाश भगवान ने कहा पूरा सफाया हो। तो ये बात है ना। नहीं तो वो तो अपना आतंक मचाएंगे, असुर है, अधर्मी है। और दूसरा जो है ये जो धर्म का अ, रक्षा का वो जो विवेक कराया, तो हम्म। धर्म की रक्षा किस प्रकार से, विविध प्रकार से हो सकती है।
तो धर्मात्माओं की रक्षा होंगी तो धर्म की ऑटोमेटिक हो जाएगी। ब्राह्मण है, साधु है, सन्यासी है, उनकी रक्षा से, उसी के माध्यम से तो धर्म होगा ना। इसीलिए साधु नाम परित्राण है कि साधु पुरुष धर्मात्मा की रक्षा होने से अपने आप धर्म की रक्षा हो जाती है। और धर्मियों का नाश करने से अपने आप धर्म की रक्षा हो जाती है। ये तो दोनों अनिवार्य वस्तु है ना। क्योंकि सामान्य जीव को भी तो हर पल ये संघर्ष होएगा ही ना, धर्म अधर्म का हर पल। हाँ, वो तो उसके भीतर बाहर उसे सावधान रहना होगा, नहीं तो वो उसमें जाएगा तो गया। विवेक नहीं करेगा तो साम्राज्य बाहर भीतर है, दोनों शक्तियां काम करती है। वो दोनों शक्ति, आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति, तो आसुरी शक्ति प्रबल होगी तो दैवी कमजोर है, दैवी प्रबल है तो आसुरी कमजोर होगी। अरे अंदर बाहर दोनों जगह पे है। हाँ हाँ, दोनों जगह पे चलता ही रहेगा संघर्ष। इसीलिए भगवान का सहारा लेकर ही, आत्मा बल से ही इसका सामना हो। भगवान का सहारा मतलब क्या? आत्मा बल। ये कोई आपका भौतिक बल, बुद्धि बल, बाहुबल काम नहीं करेगा। धन बल, सत्ता बल, कोई काम नहीं। इस लड़ाई में भगवान का, अर्जुन जैसे भगवान को सारथी बनाया, ऐसे उसके पास आत्मा बल होगा तो ही लड़ के जीतेगा। जिसके पास आत्मा बल नहीं है, भगवान का सहारा नहीं है, वो कभी इस लड़ाई को जीत नहीं सकता। तो जो कल्पना नास्तिक है, करो। हाँ, नास्तिक है, अधर्मी है, उसने तो भगवान का सहारा नहीं लिया तो उसका तो नाश ही है, उसका विनाश ही। विनाशी है, वो तो विनाशी है, कोई संभावना नहीं। अर्जुन ने यदि भगवान का सहारा नहीं होता, भगवान सारथी न, तो ये कुरुक्षेत्र के मैदान में पहले राउंड में ही हार जाता, भीष्म उसे गिरा देता, महाभारत युद्ध हार जाता। अर्जुन की जीत का मुख्य सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण। जिसके जीवन का सूत्रधार भगवान है, उसके आत्मा बल के द्वारा ही वो इस लड़ाई जीत सकता है, और कोई मार्ग हो ही नहीं सकता, और कोई बल काम भी नहीं करेगा। जैसे अंग्रेजों के साथ गांधी जी ने लड़ाई लड़ी तो कौन सा बल था? उन्होंने पत्रकार को कहा कि मेरा भगवान का बल है, आत्मा बल है, सत्य अहिंसा है, परमार्थ है, भगवान का रूप है। तो आत्मा बल से लड़ाई हुई और जीते। नहीं तो अंग्रेजों को काबू करना क्या कोई आसान चीज है क्या? असुर है, राक्षस, आज भी वो राक्षस ही है, वो कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। इस्लाम वाले कोई कभी धर्मात्मा हो, राक्षस ही है, केवल ढोंग पाखंड, भोग ही करना है, उनका लक्ष्य ही भोग है। कोई त्याग नाम की चीज है? वो राक्षस, असुर, विधर्मी। तो काल के अनुसार भी विनाश होता है या भगवान स्वयं विनाश करते, दोनों ऑल्टरनेट। हाँ स्वामी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम ओम नमो नमो, नारायण। ओम नमो सभी नारायण। साधकों को आज ओम का नमो ओम नारायण नमो, स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो ओम नारायण। नमो मुझसे नारायण। निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।